बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम बिनियामीन शौकत है। शीरा राब या मोलासिस की जानवरों के लिए क्या अहमियत है, आज हम इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। आपको बताएंगे कि शीरा राब आपको किस तरह खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए और ये क्यों जानवरों के लिए जरूरी है, खासतौर पर सर्दियों में। ये सारी मालूमात आज की वीडियो में शामिल होगी। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो जानवर की खुराक है या उसको जो हम फीड देते हैं, जिसमें चारा वगैरह शामिल है और वंडा वगैरह शामिल है, उसमें 4 से 5 मेजर चीजें होती हैं, उनका होना जरूरी है। उसमें कोई भी एक चीज मिस होगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी बाकी भी जो चीजें खिला रहे हैं उसकी अफादियत उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसान को सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है, इसी तरह जानवर को भी सेहतमंद रहने के लिए, ज्यादा दूध देने के लिए, ज्यादा गोश्त बढ़ाने के लिए, बच्चे की सेहत के लिए और जो उसकी प्रेगनेंसी है उसकी हिफाजत के लिए उसको मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ खुराक चाहिए होती है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो खास तौर पर एनर्जी के ऊपर है। एनर्जी की क्यों जरूरत है जानवर को, खासतौर पर सर्दियों में। और जो शीरा राब है इसको एनर्जी का बेहतरीन सोर्स समझा जाता है और ये बाकी जो हमारे पास अज्जा है एनर्जी के उससे सस्ता भी है और मुफीद भी है। तो अगर बात की जाए जानवरों की ओवरऑल खुराक में क्या क्या अज्जा शामिल होने चाहिए, तो उसमें सबसे एक अहम चीज है ड्राई मैटर, यानी खुश्क मवाद जिसे कहते हैं ड्राई मैटर, खुश्क चारा जानवरों का। खुश्क चारे से मतलब तूड़ी बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज जानवर को हम खिला रहे होते हैं उसमें जितना पानी होता है, जैसे अगर हम बरसीन की बात करें तो बरसीन में 90% तक पानी होता है, तो 10% जो है उसमें ड्राई मैटर है। तो यानी कि वो 10% ड्राई मैटर की बात हो रही है। 90% जो पानी उसको तो छोड़ दें आप, पानी तो यूरिनेट कर देगा जानवर, पेशाब के जरिए निकाल देगा। बाकी जो 10% ड्राई मैटर है उसने रूबन में ठहर के प्रोसेसिंग करनी है। सो सबसे अहम अज्जा जो है वो ड्राई मैटर है। उसके बाद जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो दूध भी बढ़ाती है, फिर मसल स्ट्रॉन्ग करती है, गोश्त बढ़ाती है और जो निजाम इंहजाम है जानवर का उसकी दुरुस्ती के लिए जरूरी है, चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसी तरह एनर्जी तीसरा अहम जुज है जानवरों की खुराक का। एनर्जी जो है वो पूरी जो बॉडी है उसके जो भी एक्टिविटीज हैं, उसकी जो भी वो काम कर रही है उन काम को सरंजाम देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जानवर हो या इंसान हो, एनर्जी उतनी ही जरूरत है। और खास तौर पर जब ठंड होती है, सर्दी का मौसम होता है, तो अगर जानवर एनर्जी डेफिसिट होगा, यानी उसमें एनर्जी की कमी होगी, तो फिर वो बीमार होगा, बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। तो इसलिए एनर्जी जो है इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। और आज का खास तौर पे प्रोग्राम जो मोलासिस का वो है भी एनर्जी के ऊपर। मैं आगे आपको थोड़ा मैं कॉम्बिनेशन फीड का इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज है और उसमें एक जो कंपोनेंट है उसका क्या रोल है, वो आज हम करेंगे। किसी वक्त मैं आपको प्रोटीन और बाकी अज्जा के ऊपर भी डिटेल में बताऊंगा। तो उसके बाद विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये जो माइक्रो एलिमेंट्स है किसी भी खुराक के, ये भी इंतहाई जरूरी है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जो हम दे रहे होते हैं खुराक जानवरों को, उसमें ये मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये उसको खुद से ही मिल रहे होते हैं। बहरहाल अगर आप अलहदा से देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। तो पॉइंट पे आते हैं जी, मोलासिस जो है वो जानवरों के लिए मौसम सरमा में क्यों जरूरी है। सर्दी की वजह से जानवर जो है, एक तो उसका जो सिस्टम है उसको एक्टिव रखने में, यानी चलने फिरने में, खुराक हजम करने में, सांस लेने में, दूध देने में, गोश्त बढ़ाने में, ये सारी चीजों में एनर्जी चाहिए होती है जानवर को। और जब मौसम सरमा होता है तो फिर एक एनर्जी उसको वो चाहिए कि उसने मौसम से लड़ना है। हमारे जानवर खास तौर पर जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जिस तरह साहिवाल की गाय है, चोलस्तानी है और बाकी हमारी बफलो वगैरह है, नीली रावी बफलो है, तो इनके लिए जो गर्मी है वो बर्दाश्त करना आसान है, सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये सर्दी में ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि हमारा जो मौसम है ये गर्म इलाका है। सर्दी थोड़ी देर के लिए आती है, मैक्सिमम जो नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी है वो 1.5 से 2 महीने होती है, जैसा मिड दिसंबर से मिड जनवरी या ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक। उसके बाद मौसम ठीक हो जाता है। तो इस दौरान जानवर को मौसम से मुकाबला करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो शीरा राब है, अगर आप ड्रम में ले लें तो ये आपको मजीद सस्ता मिलता है, अदरवाइज ये 40 से 50 रुपए किलो की रेंज में ये मिल जाता है और ये सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का। जो शीरा राब है, ये जब जानवर का जो निजाम इंहजाम है, जो भी वो खुराक खा रहा है, तो उसको हजम करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बल्कि यूं कह लीजिए कि उसकी खुराक की अफादियत डबल हो जाती है अगर उसको शीरा राब मिल रहा हो। क्योंकि देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि गुड़ खाएं वो आपका हाजमा ठीक करता है। तो जो शीरा राब है ये एक किस्म का गुड़ ही है। जो चीनी बनाने वाले कारखाने हैं उनका जो लेफ्ट ओवर होता है उसी को ही मोलासिस कहते हैं। यानी जिस तरह किसी वक्त में हम गुड़ बनाते वक्त कड़ा में से निकालते थे मैल और वो एक ड्रम में डालते थे, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही
लेकिन ये लार्ज स्केल पे शुगर मिल्स में बनता है और ये उससे रिफाइन, गुड़ से ज्यादा रिफाइन किस्म का होता है। तो बेसिकली ये आप समझें कि गुड़ ही है जो आप जानवरों को दे रहे हैं। इससे जिस तरह इंसान जो है गुड़ खाने से उसका हाजमा दुरुस्त होता है, इसी तरह जानवर का हाजमा भी दुरुस्त होता है। फिर इसमें जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, दोस्त बैक्टीरियाज जो पेट में बन रहे होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, प्रोबायोटिक्स की तादाद में इजाफा होता है अगर आप उसको मोलेसिस जानवर को दे रहे हो। और इसी तरह जो बैड बैक्टीरियाज है वो किल होते हैं इससे। तो ये तो शीरा राब की मैंने आपको अहमियत बता दी कि ये क्यों जरूरी है। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि शीरा राब जो है वो कितना देना चाहिए जानवर को। तो इसका एक जबरदस्त आपको फॉर्मूला बता देता हूं जी, कि अगर आप अपने जानवर को 100 किलो चारा देते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, चारे का तो वैसे फार्मूला 2.5% ड्राई मैटर जानवर के बॉडी वेट का देना होता है, लेकिन मिसाल ले लीजिए कि आप 50 किलो देते हैं जानवर को चारा, बड़ी भैंस है आपकी तो 50 किलो, नॉर्मली तो 10 किलो भी ड्राई मैटर बहुत होता है। बहरहाल जितना भी आप ड्राई मैटर दे रहे हैं उसका 15% जो है आप ऐड कर सकते हैं मोलेसिस उसकी खुराक में। मिसाल के तौर पर अगर आपने तूड़ी डालनी है, 10 किलो तूड़ी डालनी है, तो उसका आप देख लें कि 15% कितना बनता है, ठीक है। तो वो 15% आप तूड़ी के ऊपर दावा कर सकते हैं। इसी तरह आप तूड़ी नहीं दे रहे, सब्ज चारा दे रहे हैं, तो वो सब्ज चारे के ऊपर आप डाल सकते हैं। जानवर को पानी में डाल के पिला सकते हैं, ठीक है, नीम गर्म पानी में डाल के उसको पिला सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मुफीद है। वंडे में डाल सकते हैं, जब आप खल या वंडा भिगोते हैं या रोटियां भिगोते हैं, जो भी आप अपने जानवर को डालते हैं उसमें 15% जो है, ये 15% मैं उसकी टोटल खुराक का कह रहा हूं, जितनी आप उसको खुराक देते हैं। अगर आप 20 किलो देते हैं तो आप उसका 15% मोलेसिस डाल सकते हैं उसकी खुराक में। ये इतना जबरदस्त तरीके से हजम कर लेता है, इससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए। 15 या 15 से कम डाल लें, इससे ज्यादा डालेंगे तो जानवर को मोशन भी लगेंगे और भी मसले मसाइल उसको हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जितनी आपको मिकदार बता रहे हैं वो आप डालें, बेहतरीन है। एक और बड़ा अच्छा तरीका है जानवर को मोलेसिस देने का, कि मोलेसिस ब्लॉक जो है वो आप बना सकते हैं। मोलेसिस ब्लॉक बनाने का बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, 3 से 4% नाइट्रोजन खाद यानी यूरिया खाद लें। और मेरे कुछ भाई इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन भाई ये इतना जो है इजाजत है इसकी, साइंसी बुनियादों पे भी और टेक्निकली भी, हर लिहाज से 2 से 3% जो यूरिया है वो हम खुराक में डायरेक्ट दे सकते हैं जानवर को। ये तो मोलेसिस ब्लॉक बन जाएगा, तो उसका आप 5% तक भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन आप 3% डालें, बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, आपको गारंटी से कह रहा हूं। 3% यूरिया डालें और उसमें आप जो चोकर होता है वो डालें, और उसके बाद थोड़ा सा सीमेंट डालें कि वो उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, और 15% उसमें मोलेसिस डाल दें। तो ये सारे का आप ईंट टाइप बना लें, जो भी आपके पास बर्तन है उसमें डालें, तो वो 1-2 दिन में खुश्क होके वो ईंट की तरह बन जाएगा। वो खुली में रख दें, जानवर खाता रहेगा। बहरहाल ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना आप डायरेक्ट उसको जानवर को दे देंगे। ये यूरिया मोलेसिस ब्लॉक कहते हैं, इसकी अपनी अफादियत है, लेकिन इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता जो आप फीड में या डायरेक्ट जानवर को मोलेसिस देंगे, वो उसकी अपनी एक अफादियत है। बहरहाल ये एक अल्टरनेट के तौर पे आप इस तरह भी दे सकते हैं इसको। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आज से आप मोलेसिस अपने जानवर को देना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके जानवर की पैदावार भी बढ़ जाएगी, उसका जो सेहत है वो ठीक हो जाएगी, और वो एक्टिव हो जाएगा आपका जानवर। सर्दी से लड़ने की हिम्मत और ताकत आ जाएगी उसमें। एक बड़ा अहम सवाल कि ये कहां से मिलेगा और क्या रेट होगा, तो आपको मैं बताऊं कि जो शुगर मिल्स हैं हर इलाके में है, वहां से अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो आपको इंतहाई सस्ता मिल जाएगा। 30 से 40% जो मार्जिन है शॉपकीपर का वो कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कम लेना चाह रहे हैं तो फिर जो जहां से फीड मिलती है जिस मार्केट से, उधर से ही आपको मिल जाएगा। खुला भी मिल जाता है, ड्रमों में मिल जाता है। ड्रमों में अगर लेना हो तो 1 ड्रम की आप उसको सिक्योरिटी देंगे और आपको वो ड्रम दे देगा, और जब वो वापस करेंगे तो सिक्योरिटी भी वापस मिल जाएगी। बहरहाल ये मार्केट का सिस्टम है, अगर आप अपना ड्रम लेके जाएं तो वो आपको उसी में डाल देगा। बहरहाल किसी तरह भी लें, किसी तरह भी इसको मैनेज करें, लेकिन जरूर डालें अपने जानवरों को शीरा राब। आगे जो सर्दी आ रही है, मजीद कहा जा रहा है कि ये सर्दी मिड फरवरी तक जाएगी यही लहर, तो ये इंतहाई खतरनाक है जानवरों के लिए। अभी शुरुआत के दिन है, जानवरों में जो स्टोर की हुई एनर्जी थी वो अभी चल रही है, लेकिन बहरहाल वो कम होनी है, खत्म भी होनी है अल्टीमेटली। तो उस स्टेज पर जाने से पहले अपने जानवरों को तैयार करें, उनकी एनर्जी रिस्टोर करें। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।